लोग मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, दोनों को जा करके गंगा जल में विलय कर देंगे। कानूनी रूप से जनता दल और राजद का विलय नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की सियासत इन दिनों अब्बास मस्तान की किसी सस्पेंस थ्रिलर टाइप की फिल्म जैसी हो गई है, जहां अगले सीन में क्या होगा, किसकी एंट्री होगी, कौन बाहर होगा, पता नहीं। एक पल में लगता है कि सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है, अगले ही पल एक नए बयान से सस्पेंस और गहरा जाता है। खासतौर पर जब से हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीन में जेडीयू के बागी विधायक नजर आने लगे हैं। बयानों और पल पल बदलती तस्वीरों को देखकर बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सवाल कई सारे हैं। क्या सीएम मांझी को हटाया जाएगा? क्या सीएम मांझी की बयानबाजी से नीतीश परेशान हैं? क्या दिल्ली में नीतीश, लालू और शरद के बीच विलय के अलावा सीएम मांझी भी एक प्रमुख मुद्दा होंगे बैठक में? और सवाल अब विलय को लेकर भी है, क्या विलय हो पाएगा? इन तमाम सवालों पर आज बड़ी बहस। दिल्ली में विलय को मूर्त रूप देने की कवायद के लिए भले ही नीतीश, लालू, शरद जुटने की कवायद में हो, लेकिन पटना में इस कवायद की हवा निकालने में जेडीयू के अपने ही जुट गए हैं। जेडीयू के बागी विधायकों के साथ कुछ और विधायक भी विलय को लेकर बगावती तेवर अपनाने में जुट गए हैं। इन सब के बीच मांझी को हटाने की चर्चा ने विधायकों के तेवर और तल्ख कर दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विलय हो पाएगा? लोग मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, दोनों को जा करके गंगा जल में विलय कर देंगे। कानूनी रूप से जनता दल और राजद का विलय नहीं हो सकता है। पेच बागियों का, पेच कानूनी प्रावधानों का, पेच जेडीयू टूट के खतरे का, पेच जीतन राम मांझी का। ये वो तमाम मुश्किलें हैं जो आरजेडी और जेडीयू के विलय को विकट बनाने पर तुली हैं। हालांकि इसी के मद्देनजर नीतीश कुमार दिल्ली में विलय पर मुहर लगाने पहुंचे हैं। हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं और मर्जर के काम को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप सबको मालूम है कि 4 दिसंबर को मीटिंग हुई थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आवास पर और उनको सब लोगों ने अधिकृत किया मर्जर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। नीतीश कुमार दिल्ली में तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बागियों के हौसले पटना में बीजेपी बढ़ाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खुलेआम कह रहे हैं कि विलय जेडीयू की टूट की कीमत मांग रहा है। मांझी जी को हम लोग जितने साथी हैं विधायक और विधायकों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। हम लोग मांझी जी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी से भी आग्रह करेंगे। वो ऐसी परिस्थिति में कि जब नीतीश कुमार खुद बनना चाहें या अपने कठपुतली को बनाना चाहें या अपने खुद बनने के लिए बेचैन है। वो तो केवल रिजाइन करना है, वो केवल ये लोगों को भ्रमित करना था कि हम बहुत बड़े सेक्रीफाइस करने वाले हैं और अभी काफ़ी दिन से, महीनों से बेचैन है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो उनका सपना पूरा नहीं होगा और निश्चित रूप से हम लोग मांझी जी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी से भी हम लोग आग्रह करेंगे। फिर विलय ही नहीं हो सकता। हमने पहले भी कहा कानूनी रूप से जनता दल और राजद का विलय नहीं हो सकता है। राजद के भी कई माननीय विधायक साथी और जनता दल के हम तमाम बागी साथी इसके विरोध में हैं। हम कतई नहीं चाहते हैं कि बिहार पुनः जंगल राज की ओर जाए, बिहार की न्याय के साथ विकास की गति रुके। विलय की मुश्किल बागी भी हैं और कानूनी पेंच भी। 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर ज्ञानू ने कांग्रेस को इसके कानूनी पहलू को रोशन करने का मौका दे दिया है। यदि आरजेडी और जदयू की 2/3 संख्या बल विधायकों की एकमत हो जाएगी तो विलय हो जाएगा। अगर सर 2/3 बहुमत नहीं मिलता है दोनों पार्टियों के विधायकों को तो विलय संभव नहीं है। नहीं, 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। जाहिर है विलय से पहले विलय पर हमला करने का मौका एनडीए को मिल चुका है। पासवान ने विलय यानी मर्जर का ठेठ सियासी अनुवाद भी कर दिया है। मर्जर करने के लिए मर और जर, तो पहले पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, है ना, फिर उसके बाद दोनों को जा करके गंगा जल में विलय कर देंगे। इन तमाम झंझावातों से जूझ रहे जेडीयू के सामने मंझधार में फंसने के हालात उसके ही मांझी की वजह से भी हैं। सब कुछ मैंने सीखी न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की मैं हूँ एक अनाड़ी। बेबाक मांझी कब किस पर बोल दें कोई नहीं जानता, चाहे इसकी जद में पार्टी क्यों ना आ जाए।
तो हम सदा कहते हैं आप लोग तैयार रहिए, आप लोग इस बात को सोचिए कि अगला मुख्यमंत्री जीतन मांझी नहीं होगा, ये हम जानते हैं और हमको रहने की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जरूर चिंता है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कोई दलित समाज का हो, तभी हमारे थारू जाति और दलित लोगों का फायदा होने वाला। विलय में लय नदारत दिख रहा है, इसके सुर बिगड़े हुए हैं, सिर्फ ताल ठोके जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी बहस में आज जो पैनल है, हम उन मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। पैनल के मेहमानों से सबसे पहले हमारे साथ हैं राजीव रंजन जी, जेडीयू विधायक हैं लेकिन जाहिर तौर पर बगावत तेवर अपनाते हैं। डॉक्टर इजहार अहमद साहब जेडीयू के नेता, साथ ही आलोक मेहता साहब हैं, आरजेडी की तरफ से पूर्व सांसद भी हैं आप। संजय पासवान जी हैं, बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद भी आप हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा राजीव जी, जेडीयू के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, या हम यूं कहें कि जो चर्चा जोरों पर है, सीएम मांझी को हटाने की कवायद या फिर विलय करने की कवायद, कितने ऐसे विधायक हैं जो ज्ञानंद सिंह ज्ञानू भी दावा करते हैं जो पक्ष में नहीं है विलय के और जो पक्ष में नहीं है सीएम मांझी को हटाने की? देखिए, आपको 3 बात बता देना चाहता हूँ विलय के बारे में। ये सही है कि 2 पार्टियाँ कोई भी मिल सकती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है 102(1)(2) एंड 191(2) में अंडर शेड्यूल 10 कि 2/3 के अप्रूवल पर आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। और अभी तक इन्होंने दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी ने अप्रूवल नहीं लिया अपने एमएलए से, ये पहली बात। यानी गैर कानूनी काम शुरू में ही कर रहे हैं। अगर इन केस मर्जर हो भी जाए, मर्जर की बात अगर अप्रूवल ले भी लें, तो ये अगली बार असेंबली में जब भी ये अप्रूवल लेंगे, ये क्या कहते हैं सरकार गिर जाएगी। उसका कारण बताता हूँ आपको। जैसे ही क्या कहते हैं ये हाउस में जाएंगे, उस वक्त विप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कोई एक आदमी या एक से ज़्यादा आदमी भी इस पार्टी से अलग रह सकता है और अपनी पार्टी बना सकता है। तो उस बार ऐसे सिनेरियो में आज भी कम से कम 42-43 एमएलए मिनिस्टर हैं जो इस सरकार के खिलाफ हैं, उनको मौका मिलेगा। और सिर्फ 26 विधायक चाहिए इस पार्टी को गिराने के लिए, और 26 से ज़्यादा अभी ऑलरेडी विधायक हैं खिलाफ में। इसलिए अगर ये विलय कर भी लें तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपके मुताबिक 2/3 जो आंकड़ा चाहिए वो नहीं है इनके पास? नहीं, 2/3 क्या बता रहा हूँ कि 2/3 आंकड़ा अगर दस्तखत करा भी लें और विलय कर भी लें तो हाउस पे ये सरकार गिर जाएगी। कैसे कराएंगे अगर आपके मुताबिक आपका दावा है कि 50 से ज्यादा विधायक? उसका रीजन बता दूं, क्योंकि जब तक सरकार है, जब तक एक पार्टी है, तब तक 3 लाइन विप है। और जब वो पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे तो सबसे दस्तखत करा लेंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी की जब मीटिंग होती है, एमएलए की मीटिंग, तो उसमें सब दस्तखत करते हैं। तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कि ये हमारा कंसेंट है, उस पर वो विलय के लिए कंसेंट ले सकते हैं। लेकिन किसी हालत में भी अगर कंसेंट लोगों ने दे भी दिया तो हाउस में गवर्नमेंट गिरा देंगे। कैसे होगा, समझाइएगा, तर्कपूर्ण जवाब दीजिएगा इजहार साहब, कैसे होगा फिर विलय? और विलय हो भी जाए तो फिर क्या टिक पाएगा? सुनील जी, विलय तो होना है, विलय तय है। और ये सिर्फ मीडिया की खबर होगी कि विलय नहीं है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने भी, लालू जी ने भी, शरद जी ने भी, जीतन राम मांझी जी ने भी कह दिया। अब रही बात के 2/3 के, जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि तो 2/3 ऐसा है कि कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के विरोध में क्या जीतन राम मांझी जी के विरोध में है हमारे राजीव रंजन जी, तो अलग बात है कि जीतन राम मांझी जी से नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन जो एमएलए हैं, से आप नाराज़ हैं क्या? हाँ, वही बोल रहे, सरकार से नाराज़ बोल रहे थे अभी कि मांझी जी से नाराज़ है, नीतीश जी से नाराज़। हाँ, तो ये सरकार से अभी बोले थे, तो हमें लगा कि हो सकता है जीतन राम मांझी से कुछ इनको पर्सनल अपने रिश्ते, हो सकता है कुछ नाराज़गी होगी। लेकिन एक चीज़ है कि मैं इसका जवाब फिर ले लूँ सर। मैं राजीव जी, मैं साफ जाना चाह रहा हूँ कि आपको नाराज़गी है क्या? देखिए, कोई भी इस पक्ष में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी सेटअप अगर इस पक्ष में होगा कि मैं क्या कहते हैं अगला बार उनसे मर्जर करूंगा, उसके मैं खिलाफ हूँ। अगर मांझी जी भी कहते हैं कि मर्जर में मैं जाऊंगा तो मैं इनके खिलाफ हूँ। लेकिन आपको लगता है कि मांझी जी मर्जर के साथ जाएंगे, वो अपनी इच्छा होगी उनकी या एक मजबूरी होगी? ये कंसिस्टेंटली अपना बयान बदल रहे हैं,
कंसिस्टेंटली एवरीडे बयान बदलते हैं, तो इनके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये किस फॉर्म में जाएंगे, किधर जाएंगे। लेकिन आज जो बगहा में बयान आया है, अभी अभी आपने भी सुना, बगहा में उन्होंने कहा है कि अगला सीएम मैं नहीं होऊंगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन अगला सीएम दलित हो, इसके लिए आप एकजुट हो जाए, दलित सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। तो वो भी पार्टी लाइन से हटकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरफ नेता घोषित कर दिया गया जेडीयू की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि दलित सीएम हो। दलित सीएम वो सही है कि कई दलित एमएलए आज उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है नीतीश जी के दबाव पे ये बात बहुत दिनों तक नहीं चल पाए और सब अल्टीमेटली अधिकतर नीतीश जी का दबाव चलता है पार्टी में। बिल्कुल वन मैन पार्टी है, इनफैक्ट पार्टी नहीं है, वो कंपनी। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं विलय को लेकर आऊंगा। इजहार साहब, मुझे जरा या मेरे दर्शकों को समझाइए, जो तकनीकी अड़चन बताया गया है राजीव जी की तरफ से, जो तमाम जानकार जो कहते हैं, जानकार भी जानते हैं, और ये जो संवैधानिक प्रावधान है, ये कैसे इस अड़चन को दूर करते हुए आप विलय करेंगे? देखिए, एक चीज़ है कि अड़चन की दूर के कोई सवाल ही नहीं उठता, अड़चन कहीं पर है ही नहीं, ये कोई बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। विलय होना है और मेजोरिटी और सारे जो है वो अब 2-4 गिन करके कुछ नाराज़गी है, वो सिग्नेचर नहीं करे, वो अलग मुख्तलिफ बात है, लेकिन वो मर्जर होना तय है। मर्जर होने जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद जी हों, मुलायम सिंह जी हों, शरद जी हों, संवैधानिक प्रावधान में भी कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। और माननीय सारे विधायक लगभग आप विलय कर भी लेंगे तो क्या टिक पाएगा ये विलय? बिल्कुल विलय टिकेगा, मजबूती से टिकेगा। एक पहाड़ की चट्टान, तो उसमें सिर्फ एक पहाड़ की चट्टान, देखिए एक चीज, सिर्फ एक न्यूज सिर्फ आपकी है और मीडिया की है, इसके अलावा विलय होना है, विलय होना ही है, कोई कहीं पे कोई अड़चन, कोई इसमें सवाल नहीं उठता। मेरे ख्याल से आपके पास तो लॉजिक नहीं है, विलय होना है ठीक है, लेकिन कैसे होगा? कैसे? जो राजीव जी ने आधार रखा है कि विलय नहीं हो सकता या असंभव है या मुमकिन नहीं है, अगर होता भी है तो ये स्थायी नहीं हो पाएगा, इसका मैं जवाब आपसे तर्कपूर्ण चाह रहा हूं। सुनील बाबू, मैं कह रहा हूं कि अब कोई इसमें कोई बहस का कोई मुद्दा नहीं है, कोई ये सिर्फ मीडिया और टीवी पर सिर्फ हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं है, मैं कह रहा हूं कि है। जब सारे एमएलए, जब कहा ना कि नेतृत्व चलती है, आस्था चलती है, क्या एक चीज है कि कौन आदमी अभी आज के डेट में ऐसा नहीं है जो कहे कि नहीं बिहार हमारा अच्छा नहीं, कि बिहार का हो तो आप है मिथिलांचल के, क्या नहीं चाहते? कौन आदमी ऐसा था जो नहीं चाहता था कि बिहारी हो, बिहार देश का प्रधानमंत्री बने? जवाब चाहता हूं जो नहीं चाहता है, नहीं वो नहीं, हमें वही जवाब बता देंगे। कौन है कि अपने नहीं, अपने पार्टी में अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अच्छा नहीं चाहता है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए? आरजेडी भी चाहती है हक में भी, पार्टी के हक में भी, और जनहित की जनता क्या चाहती है वो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के नेता नहीं चाहते, आपकी पार्टी के विधायक नहीं चाहते। देखिए एक चीज है, 2-4 आदमियों को छोड़ करके बाकी सब लोग चाहते ही हैं। आप 2-4 आदमी या 40 से 45 आदमी, आप ऐसा कि आप 40-45 को लाइन पर खड़ा कर दीजिए। आप राजीव जी खड़ा कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए खड़ा आपको पहले बताया ना कि नीतीश बाबू का इतना दबदबा है कि कंसेंट 2/3 दे देंगे, लेकिन वो 2/3 कंसेंट चूंकि अभी उनके पास 3 लाइन व्हिप का प्रोविजन है, जैसे ही ये प्रोविजन खत्म होगा, नई सरकार कोई भी बनेगी गठन दोनों के विलय के बाद, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करना पड़ेगा असेंबली में। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो गिर जाएगी सरकार। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितने जोर से प्रचार कर रहे हैं नीतीश जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अवेयर है कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए करेंगे, इस पर हमको शक है। तो विलय आपको लगता है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको मैं आलोक जी, विलय हो पाएगा? जो अड़चन है मैं उसका जवाब फिर आपसे, इजहार साहब नहीं दे पाए तर्कपूर्ण जवाब, मैं आपसे चाहता हूं तर्कपूर्ण जवाब। बिल्कुल विलय निश्चित, विलय होना बिल्कुल तय है, निश्चित है। और राजीव जी जो बोल रहे हैं उसका कोई बहुत ठोस आधार नहीं है। इसके पहले भी मांझी जी के संदर्भ में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शक्ति परीक्षण हुआ था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन के बाद सरकार बरकरार थी, और मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज़्यादा मतलब स्थिति कहीं से भी गंभीर है। और दोनों दल के सबसे बड़ी बात यह है कि जो मास पार्टी होती है तो पर्सनालिटी, लीडरशिप की पर्सनालिटी का बहुत महत्व होता है। जब पार्टियां मिलती हैं तो 2 पर्सनालिटी मिलती है। यह बात सही है, यह बात सही है। मांझी नहीं होंगे उस दिन? नहीं, मांझी जी मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से वो भी पर्सनालिटी है हमारी पार्टी के, विलय के बाद विलय के बाद भी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ विलय के बाद उठाया जा रहा है, मांझी जी नेता रहेंगे। ये दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल का जवाब मैं मुझे देने दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड ने कब कहा कि मांझी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे?
ये सिर्फ हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश जी से जब पूछा जाता है कि मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे क्या, इस क्यों बात का पूछा जाता है? आश्वासन आप देते हैं तो वो क्यों नहीं कहते कि हाँ अच्छा रहेंगे? क्यों कहेंगे? ये बात क्यों कहते हैं कि रहेंगे या नहीं? मैं क्यों आश्वासन दूं? बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, क्यों कहेंगे नीतीश जी जब चुनाव होगा, चुनाव में जीत के लोग आएंगे। आपकी मंत्री ये सवाल अगर उठा रहे हैं वो मुख्यमंत्री को लेकर, तो जाहिर है चर्चा उठा रहा है सवाल, कोई नहीं। श्रवण कुमार आज माफी मांगे हैं, लेकिन श्रवण कुमार सीएम मांझी पर हमला बोलते हैं। इससे पहले कई ऐसे विधायक हैं, आप भी जानते हैं, पागल खाने तक की भेजने तक की बात हो चुकी है। अगर अपनी ही पार्टी के अंदर सीएम को लेकर इस तरह की बयानबाजी होती हो, तो आपको लगता है कि एकदम जो विरोध का स्वर है वो सिर्फ इक्के दुक्के है? देखिए, मांझी जी महादलित समाज से हैं, और मैं समझता हूं कि जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए थे तो वो लोग भी समझते थे कि इंडियन देश नहीं चला सकता, लेकिन इतने दिनों की मैच्योरिटी के बाद वही इंडियन देश चला रहा है। मांझी जी को मौका दिया गया है, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा और लालू जी के द्वारा समर्थन किया गया है, पार्टी के द्वारा आगे भी समर्थन। तो मैं समझता हूं कि एक मौका दिया गया वैसे लोगों को जो लेफ्ट आउट, जो आगे आप समर्थन देंगे। जो लेफ्ट आउट मांझी जी कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का एक पूरी बात सुन लीजिए। मांझी जी कहते हैं कि अगला सीएम दलित होना चाहिए। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे पता है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मांझी जी की इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है। पार्टी के अंदर जब डेमोक्रेसी है तो निश्चित रूप से अपना ओपिनियन को दे सकता है, लेकिन विधायक दल का जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा ना। तो फिर आप फिर महादलित के तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप क्यों नहीं कह सकते? इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि दलित या महादलित नहीं होगा। इसका मतलब बिल्कुल आप गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, यदि इस बात पर एनालिसिस करते हैं कि इसका मतलब हुआ आप कि खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खुलकर ही समर्थन कर रहे हैं। दलित सीएम समर्थन नहीं होता तो महादलित बिहार का मुख्यमंत्री कैसे होगा? सीएम दलित सीएम ही होगा। वो लोग सोचे की बात को, वो लोग सोचे कि दल के विखंडन की बात पहले सोचते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मांझी जी जो कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि विधायक दल का नेता हमारे पार्टियों का जो वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से सामाजिक न्याय के लोगों को निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलती है और मिलेगी आगे। क्या लेकिन वो लोग सोचे, नहीं, वो लोग सोचे जो लोग पहले पार्टी को बांटना चाहते हैं और उसके बाद निश्चित नहीं तय कर पाते हैं कि मांझी जी को समर्थन टूटने के बाद करेंगे, टूटने के बाद नहीं करेंगे। संजय जी, उनको ये सोचने की जरूरत है। देखिए, कुल मिला के हम लोग तो ये कहेंगे कि तो घर जो हम लोग का जो विरोधी पक्ष है वो जितना बटे विभाजित हो उतना हम लोग के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको कि दलित समाज को दो रोल प्ले करना पड़ता है पार्टी में होता है। एक तो दलित समाज के प्रति संदेश देना, मैसेज देना, दूसरा पार्टी को मैसेज देना। अब ये व्यक्ति जो है अभी इस दोनों रोल को प्ले कर रहे हैं, इसलिए मांझी जी जो बोल रहे हैं उसके मतलब कोई भले समझे कि गंभीर नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं जो दलित नेता के रूप में उनकी हर बोली हर बानी बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए उनकी बातों को। इसलिए जो आपने कहा कि साहब कौन ले रहा है हल्के में? कोई भी ले, हल्के में या तो मीडिया ले, हल्के में या तो उनके पार्टी के लोग ले, या हल्के में हम लोग ले। नहीं, आपको लग रहा है कि उनकी पार्टी के लोग हल्के में लेते हैं? नहीं, मीडिया भी हल्के में ले रही है उनकी बात को, इसलिए हम तो कहते हैं कि उनकी पार्टी मीडिया ही ले रही है। मीडिया भी हल्के में ले रही है। मीडिया कई बार कहा कि फिर उनकी जुबान फिसली, ये क्या है? इसलिए हम तो कहना चाहेंगे स्पष्ट तौर से कि मांझी जी का जो बयान है जुबान फिसलती है या मांझी जी नहीं बोलते हैं? पहले बदजुबानी कह रहे हैं तो जेडीयू के नेता पर सवाल उठाना चाहिए। श्रवण कुमार उनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि साहब उनकी पार्टी से लेके खुद मीडिया और सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए तमाम सेक्शंस को, चाहे मीडिया हो चाहे बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या कोई भी हो। इसलिए मेरा अपना मतलब है कि उनका दो रोल है। और जहां तक विलय विलय की बात है, देखिए विलय होना नहीं होना बहुत मुझे लगता है कोई अड़चन जो बहुत संवैधानिक हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा जब दोनों का हाईकमान चाह लेगा अगर, तो मतलब बहुत बड़ा समझ में नहीं आता हम लोग को। लेकिन हम लोग जानते हैं कि विलय हो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है, कुल मिलाकर उससे फायदा हम लोग होगा। इसलिए हम लोग तो बड़े प्रसन्न होंगे कि विलय जो कल होना है आज हो जाए, कई लोग आपके पास आज हो जाए हम लोग के साथ, इसलिए आपके पास आएंगे। और बिल्कुल जब वो होता है ना भाई, जब जो ट्रबल्ड वाटर में है कुछ विधायक, ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने का हमारे नेताओं के संपर्क में है लोग, इसलिए मुझे लगता है कितने विधायक होंगे सर? होगा मतलब हमारे संपर्क में, हमारे नेताओं के संपर्क में है लोग, ऊपर बड़े मोदी से भी हैं, छोटे मोदी से भी संपर्क में हैं, इसलिए निश्चित तौर से बातें बनेगी। हम लोग चाहते हैं कि विलय जो कल होना आज हो जाए, तो विलय से फायदा जेडीयू आरजेडी को होना हो, बीजेपी को होगा। लेकिन सवाल फिर सीएम मांझी जी को लेकर है, जो चर्चा जोरों पर है, और सीएम मांझी क्यों कह रहे हैं कि अगला सीएम वो नहीं होंगे, ये वो जानते हैं।
क्यों ऐसा वो उन्हें कहना पड़ रहा है? क्या उन्हें कोई इशारा दिया गया है? और सवाल ये भी कि अगर वो दलित सीएम की बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो उनके अपील के साथ क्यों नहीं जेडीयू खड़ी हो रही है, क्यों नहीं आरजेडी खड़ी हो रही है, जो कहती है कि महादलित की राजनीति हम करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, इन तमाम सवालों के जवाब। तो मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, दोनों को जा करके गंगा जल में विलय कर देंगे। कानूनी रूप से जनता दल यू और राजद का विलय नहीं हो सकता है। तो मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, दोनों को जा करके गंगा जल में विलय कर देंगे। कानूनी रूप से जनता दल यू और राजद का विलय नहीं हो सकता है। जी, सवाल कई सारे हैं बिहार की सियासत में, लेकिन जो प्रमुख सवाल हैं, दो बड़े सवाल, विलय को लेकर क्या होगा, खासतौर पर बागी विधायकों के रुख को देकर यही सवाल है, और सवाल सीएम मांझी को लेकर भी है। सीएम मांझी क्यों कह रहे हैं कि वो अगला सीएम नहीं रहेंगे, वो ये जानते हैं, और साथ ही एक बार फिर से उन्होंने अपील की है कि अगले चुनाव में दलित सीएम ही हो, इसके लिए आप एकजुट हो जाए। जनता से उन्होंने ये अपील की है। सुनिए ये बयान, बगहा में ये बयान दिया। तो हम सदा कहते हैं आप लोग तैयार रहिए, आप लोग इस बात को सोचिए कि अगला मुख्यमंत्री जीतन मांझी नहीं होगा, ये हम जानते हैं, और हमको रहने की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जरूर चिंता है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कोई दलित समाज का हो, तभी हमारे थारू जाति और दलित लोगों का फायदा होने वाला। राजीव जी, मेरा दो सवाल आपसे है। पहला सवाल, मांझी जी अगर कह रहे हैं कि अगला सीएम वो नहीं रहेंगे, वो ये जानते हैं, इसके मायने क्या उन्हें इशारा मिल चुका है? नहीं, ये सही है कि ये जब दोनों पार्टी विलय होगी तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं कंटिन्यू करेगी, ये तो इनको पता है। इसी के तहत ये लगातार बयान अपना बदल रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि महादलित हो या दलित हो तब हमारा कोई चांस बनता है। वैसे इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोई गवर्नमेंट होगी, अभी जेडीयू आरजेडी के इनको नहीं रखेगी। बागी विधायक साथ हैं क्या मांझी जी के? बागी विधायक डेफिनेटली इनके साथ क्लोज एसोसिएशन में है, उसका रीजन साफ है। ज्ञानेंद्र ज्ञानू कह रहे हैं कि मांझी जी को हटाने पर हम विरोध करेंगे, यहाँ तक कि बीजेपी से भी समर्थन लेने के लिए। ये सही है, ये सही तो है। आप भी खुलकर साथ हैं? तमाम विधायकों में ये राय है कि हम मांझी जी के साथ खड़े हैं। नहीं, एक ऐसी मीटिंग हुई थी, विधायकों की ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें ये हुआ था कि भाई हम लोगों को जो कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो दोनों के मर्जर पे है या दोनों के अलायंस पे है। तो दोनों के अलायंस के खिलाफ जो कोई भी खड़ा होगा, ये चीफ मिनिस्टर खड़ा हो या कोई भी खड़ा होगा, तो हम लोग उसका साथ देंगे। और ये जब आपको लग रहा है मांझी जी खड़े हैं? मांझी जी अभी तक हम लोगों को यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर उनको हटाया गया तो हम लोगों के साथ रहेंगे। मांझी जी से आपकी नहीं, हमारी कोई बात इस पर नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन कैसे होता है? इंडिकेशन ये कि हमारे कई लोग जाके मिलते हैं, कई लोगों से डिस्कस करते हैं। तो वही बात, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। आप कई लोग आपके ही लोग हैं, जो बात आपने की होगी, मांझी जी ने आपको इंडिकेट किया होगा कि विलय का इंतजार करते हैं, विलय अगर होगा तो हम आपके साथ आ जाएंगे। पार्टी के लोग डिसिडेंट लोगों ने जाकर उनको कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप अपना स्टेप लीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हमारे लोगों ने जाकर उनको कहा है, ये सही है। तो सीएम मांझी का बदले में क्या आश्वासन मिला है? नहीं, अभी तक उस पर कोई उन्होंने कुछ बोला नहीं है। हमारे लोगों ने जाकर एश्योर किया उनको कि हम लोग आपके साथ रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल, सीएम मांझी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, मौन रहे वो। आपने जब क्योंकि उस इशू पर हम लोगों को कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, जो लोग मिलने गए थे उनसे। लेकिन ये है कि चूंकि वो अगर लड़ेंगे नीतीश जी के खिलाफ कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों को विलय के लिए, तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। और बीजेपी, मैं भी समझता हूं कि बीजेपी भी साथ देगी, क्योंकि हमारी कोई मैं संजय जी से जान लेता हूं, बीजेपी साथ देगी अगर ये स्टैंड होता है, विलय होता है और विलय के खिलाफ तमाम विधायक, बागी विधायक आते हैं जो 40, 45 या 50 की संख्या बता रहे हैं, और फिर मांझी जी भी इनके साथ हो जाएंगे। अब तक जो स्टैंड नजर आता है, तो क्या बीजेपी साथ देगी? देखिए, हमसे नीतीश जी अलग हुए थे अपनी शर्तों पे, और हमसे कोई जदयू का कोई खेमा अगर हमारी पार्टी से कोई समर्थन मांगता अगर है तो हमें कोई हिचक नहीं है। इजहार साहब, खेमा बट गया है, विलय आप कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना कुनबा संभल नहीं पा रहा है। देखिए, एक चीज़ है कि
सुमित जी, ये सिर्फ मैंने पहले ही कहा कि कुंभा बिल्कुल है, आज कुंभा बिल्कुल यूनाइट है और मजबूत है। और जहाँ तक सवाल है सरकार का भी, सरकार भी मजबूती से अभी रहेगी। और पूरा जो है सही टाइम पे चुनाव कैसे करते हैं, हटाए नहीं जाएंगे चुनाव तक। एक चीज़ बता रहे हैं, मेरा सवाल सीएम मांझी अभी हटाए नहीं जाएंगे। सुमित जी, शायद आपको पता है कल के बयान जो है उन्होंने दिया है कि कप्तान हमारे नीतीश कुमार है, उनका मैं बल्लेबाज हूँ, तो सीएम और मैं रन आउट होने वाला नहीं हूँ, पूरा पाली खेलूंगा। एक चीज़ है कि कभी जीतन राम मांझी, आप बताएं, कभी उम्मीदवार थे क्या? नहीं बताए ना, मैं पूछ रहा हूँ आमिर जी अभी से, क्या उम्मीदवार थे? तो क्या आपको पता भी था? मैं बता रहा हूँ आपको पता भी था कि वो उम्मीदवार थे? नहीं सुनिए, आपको पता भी था। हम सबसे ज्यादा कोई विरोध किया था विधायक दल में तो मैंने किया था, और लोगों ने नहीं किया था, समझ के नीतीश कुमार जी को इस्तीफा। और लास्ट में उन्होंने कहा नहीं ऐसा है कि मैंने टाइम मिला है, और उन्होंने और विधायक दल की बैठक में उनको करने के बाद तब उन्होंने जीतन राम मांझी जी उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था ठीक है। लेकिन क्या जीतन राम मांझी जी चुनाव तक सीएम रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, ये रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड। हाँ रहेगा, ये बदले नहीं जाएंगे, चाहे नीतीश जी की बात। भाई ये सिर्फ आप न्यूज बना रहे हैं, आप लोग न्यूज बना रहे हैं। सर मैं कहाँ न्यूज बना? अब आप लोग न्यूज बना रहे हैं, आपके अपने कह रहे हैं कि मांझी जी को हटाया जाए, आप लोग न्यूज बना रहे हैं, हटाने की चर्चा हो रही है, बीजेपी कह रही है। बिल्कुल आप लोग न्यूज बना रहे हैं। देखिए एक चीज है, न्यूज बनाना काम है, बिल्कुल आप लोग हम बयानों को चलाएंगे, हम तथ्यों को रखेंगे, हमारा यही काम है सर, बस बिल्कुल। लेकिन इजहार साहब, क्या आपके पास जवाब है सीएम जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर? सीएम जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगला सीएम दलित हो और एकजुटता की बात करते हैं, तो क्यों नहीं इस अपील में जेडीयू पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है? देखिए एक चीज है कि खड़ी रहे पड़ी रहे, इसके ये आप जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार विधायक दल है। जब यूनाइट होगी तो अगला सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा वो विधायक दल और या पार्टी जो मर्जी होगी, मैं कह रहा हूं नहीं मर्जी होगी। अब हर चीज की विधायक दल के नेता क्या आप भी उम्मीदवार हैं क्या? सर विधायक दल के नेता कौन? सुमित जी आप भी उम्मीदवार हैं क्या मुख्यमंत्री के? नहीं, अगर उम्मीदवार है तो बता दीजिए। जब आप उम्मीदवार नहीं है तो ये सवाल आपको हक नहीं है कि मेरे पार्टी के अंदर की बात को आपको क्या करना नहीं करना, वोटिंग हमको करना है कि आपको करना है? वोटिंग हमको करना है कि आपको करना है? जनता वोट देगी, जनता वोट देगी, अगले चुनाव में जनता वोट देगी। अब एमएलए विधानसभा में कौन किसको वोट करेगा? ठीक है, लेकिन एमएलए कौन चुनेगा? विधायक दल में कौन वोट करेगा? जनता चुनेगी। अच्छा ठीक है, विधायक दल किसको चुनेगा? जनता ने दिया है, विधायक दल को देगी। अगर आप उम्मीदवार हैं तो आप भी बता दीजिए कि हम उम्मीदवार हैं। नहीं ऐसा लगता है सुमित जी, ऐसा लगता है कि आप भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं। मुझे बना दीजिए। आपकी बात से वही लगता है कि एंकरिंग कर रहे हैं और ज्यादा कोशिश में कर रहे हैं कि उम्मीदवार हो जाए। ऐसा नहीं है साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मैं आता हूं सर। विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता अगर कुछ अपील कर रहे हैं या उन बातों को रख रहे हैं कि अगला सीएम अपनी इच्छा कर रहे हैं कि अपना अगला सीएम दलित हो, इस पर कुछ तो सहमति आप जता सकते हैं? सहमति एक चीज बताया समझिए, मैंने इसके पहले ने बताया कौन आदमी है जो नहीं चाहता है कि मेरा घर का आदमी, मेरा परिवार मजबूत हो? कौन नहीं चाहता कि बिहार के लोग अभी तक प्रधानमंत्री नहीं, दुर्भाग्य रहा कि अभी तक बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बने। यही चीज था मांझी जी के समर्थन में। कौन कहिए क्या? ठीक है, मांझी जी की अपील के साथ अरे वो मुख्यमंत्री हमारे विधायक दल के नेता हैं, हम कैसे करें? नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कल परसों के बयान में भी कहा उन्होंने कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे कप्तान हैं, मैं उनका बल्लेबाज हूं। आप उनके साथ हैं क्या? अगर उनके साथ हैं, अगर विधायक दल के नेता अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ अपील कर रहे हैं तो उनके साथ हैं आप? क्या अपील कर? हम तो कहे कि अभी जब विलय हो जाएगी, अब विधायक दल के नेता कुछ फिर चुनेगा, विलय हो जाएगा, कौन रहेगा अगले वक्त में क्या होता है? कल की बात तो कल होगी। अगर सम्मान आप कर रहे हैं कि अगला सीएम दलित हो, दलित भाई ये विधायक दल चुनेगा जो विलय होगी सारी पार्टी, और विलय होगा तब पार्टी सब मिलकर के चुनेंगे। आज माननीय नीतीश कुमार जी का भी बाइट आ रहा था आप ही के यहाँ में कि जो दिल्ली से दे रहे थे कि विलय होगा, विलय होने के बाद जो परिस्थिति बनेगी सब विधायक दल की, वो विलय को लेकर भी तो पेच है। राजीव जी कह रहे हैं कि विलय को लेकर भी अभी आप विलय कर भी लेंगे तो भी स्थायी नहीं हो पाएगा। नहीं कोई पेच नहीं। आपको 3 बात मैं बता देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि अभी 3 दिन पहले इनको ये खबर मिल गई होगी, हमको ऐसे जो एक्शन प्लान है इनका कि इनको हटाया जाएगा। उन्होंने क्या किया? हाँ, 3 दिन पहले इन्होंने जितने नीतीश जी के क्लोज कन्फाइंडेंट ऑफिशियल्स थे टॉप पे, ऑल 11 को हटा दिया इन्होंने। एक स्ट्रोक में जो नीतीश जी के लेफ्ट हैंड राइट है और सबसे क्लोज कन्फाइंडेंट ऑफिशियल्स थे जो उनके काम एक्सिक्यूट कराए थे, विकास का जैसा वो कहते हैं, ऑल सबको हटा दिया, एक लाइन से हटा दिया। साफ जाहिर होता है कि कभी भी ये एक्शन तभी होगा जब उनको क्लियरेंस मिल गया होगा, आपको हटाया जाएगा। दैट इज 1।
दूसरी बात आपको बता दें कि ये सही है कि 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ये कोई हमारा और आपका किसी का प्रोविजन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में 102 एंड 1912 में प्रोविजन है कि 2/3 का इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग उनको क्लियरेंस लेना चाहिए था। खैर नहीं लिया, क्लियरेंस बाद में भी लेंगे तो मर्जर हो जाएगी। उसमें 4 पॉइंट लिखा हुआ है बहुत साफ साफ कि मर्जर के इशू पे 2/3 क्लियरेंस चाहिए। अगर एक आदमी भी अपोज करता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। और मर्जर के बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसमें कोई भी व्हिप लागू नहीं कर सकते। आज जो स्थिति है सिर्फ गवर्नमेंट 22-23 वोट से चल रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब व्हिप नहीं लगेगा तो कम से कम 42-43 लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करेंगे। कई क्या वो 42-43 विधायक आपके साथ सामने आएंगे? नहीं, वो तो आएंगे। ज्ञानेंद्र ज्ञानू जी के साथ आएंगे, जो भी है क्या सामने आएंगे, खुलकर आएंगे? वो कब आएंगे? हाँ, बट वो तो जैसे ही असेंबली में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त क्लियर आपको जानकारी हो जाएगी कि कितने लोग हैं। बल्कि मैं तो अंडरएस्टिमेट इजहार साहब, मेरे ख्याल से इतने तर्क गिनाए जा रहे हैं और जो एक्शन प्लान है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, राजीव जी आपके सहयोगी हैं फिलहाल, ठीक है, एक बगावती तेवर अलग है, उनका अपना विरोध है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक्शन प्लान है, ये हटाने की बात हो रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं सर। जवाब आप इनको दीजिए और तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। देखिए, तर्क पर मैंने पहले ही कोई तर्क का सवाल नहीं है, कोई आपके ऐसे सवाल नहीं है जिसके जवाबात को बार बार दिया जाए। नहीं, राजीव जी की बातों का मैं चाह रहा हूं आप जवाब। अरे राजीव जी बोल रहे हैं बेचारे, वो क्या कहेंगे अपनी जगह पर? आए, आप वहां पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो बेचारे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये बेचारे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। हम जो सच बात जो है पार्टी के हक की जो है, तो सर हम भी सच्चाई यहाँ पर रखते हैं, और हमारा भी यही काम है कि सच्चाई तथ्य यहाँ पर आए और हम यही काम करते रहेंगे, चाहे आप लाख सवाल उठाएं। अच्छा, एक बताइए, 40, 47, 48 थे सर, आप जवाब मैं चाहता हूं, बार-बार आपको कहता हूं, वही तो कह रहा हूं। पिछले दिनों भी माननीय नीतीश कुमार जी की जब इस्तीफा दे रहे थे तो जो भी कर रहे थे तो बार बार भाजपा के बड़े नेताओं का बयान आता था कि मेरे साथ 50 MLA हैं, 60 MLA। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 3 दिन 4 दिन तो ऐसे ही थे, कोई फिर तैयार भी नहीं हुए कि भाई मैं 50 MLA 60 MLA कौन है, कहाँ है, ये खड़े होकर फिर सरकार बना लेना चाहिए था। ये सिर्फ देखिए एक चीज़ है कि जब सामने में तो राजीव जी आपका दावा यानी गलत है? नहीं, हम आपको बताते हैं बहुत क्लियरली कि आपको क्या पता है, जब एक पार्टी रहती है तो उस पर 3 लाइन व्हिप रहता है। किसी स्टेज पे 2/3 से कम में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही उनको प्रोविजन मिलेगा, ये विलय होगा, उनके पास एक्शन प्लान रहेगा, तब वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जवाब देने के बजाय सर सच्चाई को दरकिनार मत कीजिए, कुछ जवाब हैं तर्कपूर्ण तो मैं चाहूंगा आप दीजिए। मैं आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मजबूरी है हमारी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार विलय और मांझी जी को लेकर भी चर्चा, मांझी जी की बातों को लेकर क्या मायना निकाला जाए। मायने निकाले ये भी जा रहे हैं कि एक्शन प्लान बन चुका है और उन्हें हटाने की बात हो रही है, जो जैसा कि राजीव भी कह रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि अगला सीएम वो नहीं होंगे, ये जानते हैं, लेकिन दलित सीएम की बात को कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं दलित सीएम हों। तो इस अपील पर जेडीयू कितनी साथ है? कानूनी रूप से जनता दल यू और राजद का विलय नहीं हो सकता है। मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, दोनों को जाकर के गंगा जल में विलय कर देंगे। कानूनी रूप से जनता दल यू और राजद का विलय नहीं हो सकता है। जी आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा जारी है लगातार। आलोक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आरजेडी इन तमाम परिस्थितियों को कैसे देख रही है, जेडीयू के अंदर की परिस्थितियों? देखिए, आरजेडी ने का पुराना सैद्धांतिक आधार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता रहा है। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हैं और उनको जब प्रपोज किया गया तो आरजेडी ने समर्थन दिया। इधर के घटनाक्रम में जब से मांझी जी बने हैं और अभी तक में एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है कि जो पानी पी पी कर उस समय मांझी जी का विरोध कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि हम मांझी का समर्थन करें। बगल में इजहार साहब भी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, जैसे नीतीश जी के नेतृत्व में आस्था रखना एक अलग बात थी, लेकिन मांझी को क्यों दिया गया, मांझी जी को, इस पर एतराज करने वाले लोग आज समर्थन के लिए तैयार हैं, सिर्फ इतना के लिए कि दल में विभेद हो जाए। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक आरजेडी
और जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों का मोटो एक ही है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। और उसी के तहत मांझी जी आज मजबूत मुख्यमंत्री हैं हम लोग के, और आने वाले दिनों में भी हम लोग पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम कैबिनेट के सहयोगी उनके बारे में कह देते हैं कि बिना सोचे समझे सीएम बोलते हैं। इतनी मजबूती आपने दे दी है उन्हें। मजबूत है, बिल्कुल मजबूती इतनी है, इतनी ताकत है कि उनके अपने कैबिनेट सहयोगी कह देते आप हैं कि कमजोर क्यों समझ रहे हैं? नहीं सर, दलित, महादलित और सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले लोग आज पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होंगे। तो पूरी मजबूती के साथ सीएम मांझी के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, सीएम मांझी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के एकता के पक्ष में खड़े हैं, और दोनों विलय हो गया, बस मान के चलिए आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड मिलकर जो पार्टी बनेगी, आपकी बात का उसकी मजबूत सरकार बनेगी। आपकी बातों का सम्मान करता हूं। आपकी बात, आपने कहा कि सीएम मांझी जी के साथ आप मजबूती से खड़े हैं। क्या सीएम मांझी जी की बातों के साथ भी आप मजबूती से खड़े हैं, उनके विचारों के साथ भी खड़े हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के यूनानिमस लीडर नीतीश कुमार जी हैं, और हमारी पार्टी, आप सुनिए, आप उस पर विश्लेषण मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर लालू प्रसाद जी हैं। ये जो विलय की बात जब होगी तो ये दोनों पर्सनालिटी बेस्ड विलय की बात होगी, और उसमें बहुत सारे अधिकांश लोग हमारी पार्टी में लगभग सभी, और दूसरी पार्टी में भी यदि कोई किसी तरह की कमी है तो थोड़ा मोड़ा कमी रहने के बावजूद यदि रहता है, हम लोग इन लोगों का प्रयास निश्चित रूप से होगा कि उन लोगों को भी समेटे, लेकिन यदि नहीं होगा तो ये विलय रुकने वाला नहीं है। और ये सामाजिक न्याय की मेरा सवाल कुछ और है सर, मेरा सवाल कुछ और है, ठीक है? जो मांझी जी के हाथ में कमान देकर शुरू की गई थी, वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी। आने वाले दिनों में बिहार में तमाम सामाजिक न्याय की शक्तियां एकजुट विलय के बाद भी मांझी जी के लिए कोई प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक है सर, मैं चाहता हूं, जवाब आपको मिल जाएगा। विलय के बाद भी मांझी जी के हाथों में ही कमान रहेगी। विलय के बाद भी सामाजिक न्याय का परचम फहराएगा, और जो भावना मांझी जी के हाथ में कमान रहेगी। आप इतना स्पेसिफिक क्यों पूछ सकते हैं? मैं ना विधायक दल का कोई सदस्य आप खुद कहते हैं, मैं विधायक आने वाले विधायक दल का नेता भी मैं सदस्य नहीं हूं। जब होगा तो उस समय जो विधायक दल की बैठक होगी, हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारी भावनाओं के आधार पर निश्चित रूप से इसी तरह का फैसला। आप खुद कह रहे हैं कि हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज मांझी जी को हम लोगों ने समर्थन दिया कि नहीं दिया ना भाई? तो दिया तो क्या खड़ा होना क्या होता है? समर्थन देना होता है। हमने समर्थन दिया है, और अभी वो मुख्यमंत्री हैं और अभी चलेंगे। आप क्यों उसके लिए इतनी परेशानी मोल लेते हैं? मैं परेशानी मोल नहीं लेता हूं सर। मेरा सवाल आलोक जी आपसे ये है कि अगर मांझी जी कहते हैं भरी सभा में, तमाम रैलियों में कि अगला सीएम दलित हो, क्या इस बात से आरजेडी भी इत्तेफाक रखता है? मांझी जी की इस बात से सहमत है? आरजेडी विलय की प्रक्रिया में शामिल है, और हर एक बात पर समर्थन और विरोध के आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनका निश्चित रूप से विचार महत्वपूर्ण है, और पार्टी है, जमात है, सबके अंदर विचारणीय विषय है, और ये सामाजिक न्याय की पार्टी रही है। तो वही मैं कह रहा हूं सर, सामाजिक न्याय की पार्टी है, तो क्या इस विचार से आप अभी निर्णय क्यों पूछ रहे हैं? मैं निर्णय करने वाला हूं क्या? उस समय जो पार्टी के विधायक दल के लोग जीत कर आएंगे, जो नेता होंगे दोनों पार्टियों के, जो संयुक्त पार्टी के ग्रुप ग्रुप ऑफ लीडर्स होंगे, उन लोग के हाथ में, और जो विधायक दल का उसके हाथ में होगा। और निश्चित रूप से हम लोग कोई सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों को तो समर्थन दे नहीं सकते, और हमको किसी को तोड़ना जोड़ना है नहीं, वो खुद समाप्त होने वाले हैं सामने वाले लोग। तो इसमें अभी निर्णय क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, निर्णय आपसे नहीं पूछ रहा हूं सर, एक सहमत असहमत की बात मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल, हम लोग ऐसा होना चाहिए। मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि ऐसा कर लीजिए या ऐसा कीजिए, मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक विचार है, जैसे मैं कह रहा हूं कि सर, मैं कह रहा हूं कि आलोक जी एक सीएम के तौर पर होने चाहिए। संजय जी कह सकते हैं कि मैं सहमत हूं या नहीं सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि मांझी जी का जब प्रस्ताव आया था तो उसमें सिर्फ नीतीश जी नहीं शामिल थे। नीतीश जी और लालू प्रसाद जी सब लोगों के कंसेंट से मांझी जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो आप इस भावना को सर, मेरा आलोक जी आपसे ही सवाल है, मांझी जी की इस अपील पर आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? मेरी राय है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की बड़ी जमात है, उसमें बहुत सारी जाति बिरादरी के लोग और सामाजिक न्याय परक सोच के लोग हैं।
इसलिए निश्चित रूप से कोई भी निर्णय होगा सामाजिक न्याय के पक्ष में होगा, वो चाहे मांझी जी भी हो सकते हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, दलित भी हो सकता है, ठीक है, कोई पिछड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सीएम मांझी की बात को लेकर अभी स्पष्ट तौर पर आप खड़े नहीं हैं उनके साथ। हम अभी उस स्थिति में हमारी पार्टी का जब चुनाव हो जाएगा आने वाले विधानसभा में, उसके बाद पूछिएगा, उसके बीजेपी का क्या स्टैंड है? पूछिएगा, आप देख लीजिएगा। मैं बीजेपी का स्टैंड भी जाना चाहूंगा। मांझी जी को आप समर्थन करते हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छे हैं, नीतीश जी उन्हें चलाते हैं रिमोट कंट्रोल से, लेकिन मांझी जी अगर कुछ कह रहे हैं अगला सीएम दलित हो, तो बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, एक तो बता दें आपसे कि इस तरह से हल्दी चुनाव बुलवा लीजिएगा यहीं पर सब नेताओं से, तो बड़ा संभव नहीं लगता है। नहीं सर, हल्दी चुनाव मैंने और नेताओं से ऐसे, एक तो बता दे, अभी हम लोग को इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए चीज़ों का। कोई नेता कोई बयान दे रहा है, सीएम दे रहा है, पीएम दे रहा है, पीएम ने कई बयान दिया है, बता दें आपसे, कहते कि ये मेरी अपनी राय है, पार्टी की राय है, सरकार की राय, ऐसा नहीं है। और सीएम अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, बता दें आपसे, सीएम को मैंने कहा ना कि 2 रोल प्ले कर रहा है बेचारा, वो एकजुट होने अभी तक किसी भी स्टेट में सिवा मायावती के स्वावलंबी दलित सीएम नहीं हुआ है। नहीं, मुझे बस गौर कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये परावलंबी से, ये व्यक्ति परावलंबी से स्वावलंबी होना चाह रहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट है इस देश में। रोक कौन रहा है? बिल्कुल जो जिनके सहारे है, वो जिन्होंने बनाया उनको है। इसलिए ये आदमी स्वावलंबी से परावलंबी, इसलिए ये आदमी स्वावलंबी होना चाह रहा है। इसलिए कुल मिला कि एक प्रोसेस है। कोई रोक रहा है ये स्वावलंबी होने? बिल्कुल वो डायलॉग हमसे नहीं कर रहे हैं, वो डायलॉग अपने अंदर में कर रहे हैं। और भगवान करे डायलॉग सफल हो, कामयाब हो। ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती कि एक संवाद कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करना दावे के साथ। क्या बात आप कर रहे हैं? कौन रोक रहा है ये आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, और उन्हीं ने बनाया है। बात ये भी मैं कहूंगा कि उनको उन्हीं ने बनाया है, उसी से वो संवाद कर रहे हो। तो नीतीश जी ने बनाया है, निश्चित तौर से नीतीश कुमार ने बनाया है। और नीतीश को ललकार भी रहे हैं ये आदमी। तो नीतीश हम लोग हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्या बोलने ने बोला, कोई ललकार नहीं रहे, बिल्कुल। इसलिए स्वावलंबन की बात, दलित मुख्यमंत्री अपने आप को स्वावलंबी नेतृत्व देना चाह रहा है। हम इस पहलकदमी का सैल्यूट करते हैं, इस पहलकदमी का। मेरा सवाल संजय जी ये भी है आपसे, आपने कहा कि निजी राय, या इजहार साहब ये भी आपसे ही सवाल भी है, निजी राय कैसे हो सकती है? एक रैली है, एक सभा है, और वहां पर लोगों से वो कह रहे हैं, उसमें आपके कार्यकर्ता भी हैं, आपके कार्यकर्ताओं को नीतीश जी कुछ और संदेश देते हैं, और उन्हीं कार्यकर्ताओं को सीएम मांझी कहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए और कोशिश कीजिए अगला सीएम दलित हो। ये निजी राय तो तब होता है सर, मेरे ख्याल से, जब आप किसी बातचीत में प्रकट करते हैं। एक सभा में आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट होते करने के लिए अपील करते हैं कि अगला सीएम महादलित हो। आप क्या बोलेंगे इसको? ये उनकी निजी राय नहीं तो क्या कहेंगे? निजी राय सर, ये उनका क्या आप कहेंगे? फिर उनका फिसलन है क्या ये? नहीं, फिसलन नहीं। तब क्या कहेंगे आप? अरे भाई, उनके स्पष्ट होते नहीं, मैं उनकी बात, उनका फिसलन नहीं है, उनकी बात के साथ आप खड़े हैं, कहा कुछ और कहा, उनकी बात के साथ आप खड़े हैं। जो कुछ कह रहे हैं सीएम, जो कुछ कह रहे हैं, उनके इन तमाम शब्दों का, इन वाक्यों का एक मीनिंग है। एक हर बात उनका मीन कर रहा होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग तो बड़ा गंभीर इस बात के लिए हैं। और निश्चित तौर से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, अगर हम लोग उसको समर्थन खोजेंगे, अगर या संरक्षण खोजेंगे, अगर हम लोग विचार करेंगे उसके लिए, विचार करेंगे। लेकिन अभी मैं मानता हूं कि निश्चित तौर से वो आदमी स्वावलंबी नेतृत्व देना चाह रहा है अपने दलित समाज को, महादलित समाज को, और अपनी पार्टी को भी। लेकिन उनके अपने रोक रहे हैं उन्हें। लेकिन अब लोग मानने को संजय जी, क्या मैं ये कह रहा हूं कि उनके अपने रोक रहे हैं? इनका बयान है सर। अब तो आप नहीं, आप चलता है सुमित जी, एक उतना फेयर है, चलता है। संजय जी भी दलित समाज से हैं, इसलिए वो उतना फेयर हैं, वो जान रहे हैं पार्टियों में, वो नहीं बोल रहे हैं कि कोई रोक रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्वावलंबी होने से कौन रोक रहा है? लालू जी ने कब कहा कि कब डिसएग्री किया उससे? ये तो आप लोग से मतलब है, तो नहीं हो रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, एनालिसिस के क्रम में मन में उपजी हुई बातों को, जिससे टीआरपी बढ़े, आई एम सॉरी टू से, आप इस तरह की बातों को उठा के समय से पहले निश्चित ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता
किसी की अभिव्यक्ति है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं सम्मान करता हूं, तभी आपको कह रहा हूं आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए, क्यों पूछ रहा हूं? बिहार में मैं सम्मान कर रहा हूं, मैं सम्मान कर रहा हूं कि एक दलित सीएम हो। दलित और दलित को आगे करके मेरी निजी राय, चलिए ठीक है, मेरी निजी राय है, एक चीज है, देखिए क्या आप सम्मान करते हैं? सुमी जी आप सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं? एक चीज है, आप सवालात नहीं कर रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं बिल्कुल तकरीर नहीं, एक चीज कहते हैं और नहीं आप सवाल नहीं करते हैं, सवाल और हमेशा सवाल छोटा होता है, जवाब बड़ा होता है। आप सवाल नहीं करते हैं, सवाल के साथ साथ भाषण करते हैं और भाषण नहीं, ये सच्चाई है। और आप दिखा ले, आप निकाल के पूरा देख लें कि आप 1 घंटे के दौरान में हमको लगता है कि 30 मिनट की 40 मिनट अकेले लिया मुझे सर, और 4 आदमी को 2 मिनट 1 मिनट ही मिला होगा उसमें। ठीक है राजीव, जवाब मिलता नहीं इसलिए बार बार जवाब आप जो चाहते हैं वो जवाब नहीं मिल रहा होगा। सामाजिक व्यवस्था मैं ये बता रहा हूं, आप जो चाहते हैं वो जवाब नहीं मिल रहा होगा। इसलिए मैं क्या चाहता हूं, बीजेपी भी कह रही है कि जेडीयू के अंदर मांझी जी को सामाजिक व्यवस्था से संवाद कर रहे हैं वो। जो आदमी जो पेड़ लगाता है उसको फलना फूलना देखता है। बीजेपी भी कहती है कि नीतीश कुमार जी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया है तो वो चाहते हैं फलता फूलता देखे। आरजेडी भी, लालू प्रसाद जी भी चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, किस तरह से जीतन राम मांझी जी और इनके नेतृत्व में कैसे बढ़े। सिर्फ आप लोग का न्यूज है, सिर्फ आप बनाना चाहते हैं और कोई आदमी को, मीडिया को लगता है कि जवाब ना हो तो सर आसान हमला कर चाहते हैं वही बता दीजिए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। जवाब मैं क्या चाहता हूं, आपको यानी पता है कि मैं क्या चाहता हूं कि आप जो जवाब चाहते हैं, बता दीजिए मैं क्या चाहता हूं। नहीं, आप जो जवाब चाहते हैं वो जवाब नहीं मिलने वाला। मैं क्या चाहता हूं, हम लोग सूत्रबद्ध हैं, टूटने वाले नहीं हैं। सर आप एकजुट रहिए, मेरी शुभकामना। लेकिन तमाम जो आपकी पार्टी के नेता ही हैं, आपकी पार्टी के बागी विधायक ही हैं, उनके तेवर को देकर मेरा सवाल होता है सर। मैं एकजुटता को लेकर कह रहा हूं। राजीव जी, मैं फाइनल कमेंट, बनते समय विरोध कर रहे हैं, फाइनल कमेंट, समर्थन करने के लिए तैयार। फाइनल कमेंट राजीव, बिल्कुल क्या सीएम मांझी जी को हटाने की कवायद हो रही है और विलय का भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं? फाइनल कमेंट आपसे राजीव जी। देखिए ये सही है कि इनको हटाने की लगभग प्रक्रिया पूरी कर लिया गया है जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, इजाज़ साहब देख लीजिए। और वो तभी उन्होंने आज से 3 दिन पहले सडनली वो ऐसे सारे ऑफिशियल्स को हटा दिया जो नीतीश जी के लेफ्ट हैंड राइट हैंड थे। ठीक है, उनको यह एहसास हो गया है, इसलिए वो डेफिनेटली हट रहे हैं। दूसरी बात कि वो अगर विलय होगा ये भी तय है, क्योंकि इन लोगों ने अपना पार्टी का मीटिंग बुला करके 2/3 अप्रूवल का सिग्नेचर करा लेंगे, लेकिन हाउस में गिर जाएगा ये भी तय है, टिक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल हुए। देखना होगा कि बिहार की सियासत में आगे सीन कैसे होता है। सर कंपेयर हो चुका है सर, माफ़ी चाहूँगा अगली बहस, क्योंकि मेरे ख्याल से सीन चलता रहेगा अभी काफ़ी दिनों तक। मांझी जी को सपोर्ट करेंगे। 2/3 बहुमत के बिना विलय संभव नहीं। पार्टी इनकी दोनों मरेगी जलेगी, दोनों को जा करके गंगा जल में विलय कर देंगे। कानूनी रूप से जनता दल यू और राजद का विलय नहीं हो सकता है।